अपना ये जो मनुष्य शरीर है, ये भगवान नारायण श्री हरि विष्णु की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। इस दुनिया का जो सबसे बड़ा डॉक्टर भी रहेगा, उसको भी इस मनुष्य शरीर का पूर्णतया ज्ञान नहीं होगा, जो ज्ञान केवल परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु के पास है। इसलिए कहा जाता है कि एक स्टेज के बाद जब डॉक्टरों के प्रयास विफल हो जाते हैं, तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो। अगर स्वच्छ और पवित्र जल, शुद्ध जल ना पिएंगे दोस्तों, तो क्या हो सकता है? अलग अलग तरीके की बीमारियों से हमारा ये शरीर ग्रस्त हो जाएगा। आत्मा तो पवित्र ही होती है, तो फिर उसमें अलग तरीके से पवित्र आत्मा इस तरह से बताने में क्या भाव है, उसमें क्या विशेष अर्थ है? जो भी दीर्घ अक्षर आता है दोस्तों, उसका उसी तरीके से दीर्घ उच्चारण करना अभिप्रेत होता है। नमस्कार दोस्तों, पुष्कराज विष्णु स्तुति @विष्णुस्तुति DRPUV इस भक्ति यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर पुष्कराज उदयवर्तक अर्थात DRPUV आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना वीडियो श्री विष्णु सहस्रनाम श्लोक क्रमांक 2 का वीडियो है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपके सर्कल्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्रोत्साहन की, आपके आशीर्वाद की मुझे नितांत आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना श्लोक है श्री विष्णु सहस्रनाम श्लोक क्रमांक 2 और ये श्लोक इस प्रकार है। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञः अक्षरः एव च। ये सब दिव्य नाम भगवान श्री हरि विष्णु के ये सब दिव्य नाम इस श्लोक क्रमांक 2 में समाविष्ट हैं। सर्वप्रथम हम इस श्लोक के उच्चारण के बारे में, सही उच्चारण के तरीके के बारे में विचार करेंगे। इसमें पहला नाम है भूतात्मा, इसके बाद नाम है परमात्मा। उच्चारण करने के लिए अत्यंत सरल नाम है। इसके आगे है च। ये दो समुच्चयों को जोड़ने वाला अक्षर है। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति। अब यहां पर देखिए, ये जो मुक्ता नाम है, म है, इसके आगे प आया हुआ है, तो म का उच्चारण हम म ऐसा ही करेंगे, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके आगे है अव्ययः। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये विसर्ग है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये विसर्ग है। विसर्ग के आगे क्या है? प आया हुआ है। तो संस्कृत के नियमों के अनुसार जब विसर्ग के आगे प अक्षर आता है तो विसर्ग का उच्चारण फ इस प्रकार होता है। बहुत ही हल्का सा फ रहता है, जो बहुत ही कम सुनाई देगा। इस तरीके का ये फ अक्षर है। अव्ययः पुरुषः। अब यहां पर अगर आपको याद रहेगा, हमने पहले श्लोक के वीडियो में देखा था कि इस श का उच्चारण श के जैसा नहीं होता। इसका उच्चारण है श। इस प्रकार हम इसका उच्चारण करते हैं। तो यहां पर विसर्ग का उच्चारण होगा, हल्का सा फ का उच्चारण करना है। इसके आगे आप वापस देखिए, यहां पे श अक्षर है, इसके आगे आप विसर्ग देख सकते हैं। इसके आगे अक्षर है स। तो संस्कृत के नियम के अनुसार जब विसर्ग के आगे स आता है तो विसर्ग का उच्चारण हल्का सा स इस प्रकार किया जाता है। तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे दोस्तों? अव्ययः पुरुषः साक्षी। अव्ययः पुरुषः साक्षी। अव्ययः पुरुषः साक्षी। क्लियर? अब इसके आगे अव्ययः पुरुषः साक्षी, इसके आगे जो 8 अक्षरों का समुच्चय है वह है क्षेत्रज्ञोक्षर एव च। ये जो चिन्ह है दोस्तों, इसे कहा जाता है अवग्रह। इसे कहा जाता है अवग्रह। विसर्ग के आगे अ के केस में हमें यह अवग्रह देखने को मिलता है। तो यहां पर 2 शब्द समाविष्ट है दोस्तों, क्षेत्रज्ञः और अक्षरः। क्षेत्रज्ञः और अक्षरः। जब ये दोनों का यूनिटी होगा,
दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बनता है क्षेत्रज्ञोक्षरः। ये इस प्रकार होता है दोस्तों, क्षेत्रज्ञो अवग्रह क्षरः। अब ये जो विसर्ग है दोस्तों, यहां पर आप गौर से देखिए, ये जो विसर्ग है इसके आगे यहां पर स्वर आया हुआ है। आप देख सकते हो विसर्ग के आगे है ए, एव। तो नियम के अनुसार क्या होता है, जब विसर्ग के आगे स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब वो निकल जाता है। निकल जाता है का मतलब क्या है कि हम उच्चारण उसका नहीं करते। मतलब यहां पर विसर्ग है लेकिन ये लुप्त है, इसलिए इसका होगा अक्षर, अक्षर। हम अक्षरः एव ऐसा उच्चारण नहीं करेंगे। तो इसका उच्चारण कैसे होगा दोस्तों, क्षेत्रज्ञोक्षर एवच। अवग्रह का उच्चारण हम कुछ लंबाई के साथ करते हैं, क्षेत्रज्ञोक्षर एवच, इस प्रकार इसका उच्चारण होगा दोस्तों। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो साक्षी है ना, ये दीर्घ है। कुछ लोग इसका उच्चारण साक्षी ऐसा करते हैं, ये गलत है दोस्तों। इसका उच्चारण दीर्घ है। तो जो भी दीर्घ अक्षर आता है दोस्तों, उसका उसी तरीके से दीर्घ उच्चारण करना अभिप्रेत होता है। इसका उच्चारण है साक्षी, ना कि साक्षी। साक्षी ये गलत है, साक्षी ये सही है। अब मैं और एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। हम एक अक्षर का विचार करेंगे, वह अक्षर है ये अक्षर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अक्षर है दोस्तों। इसका उच्चारण हम मराठी में करते हैं तो उसका उच्चारण हम करते हैं न्य, DNYA। जैसे कि हम मराठी उसको क्या बोलते हैं, ज्ञानेश्वर, इस प्रकार हम बोलते हैं। तो इसका उच्चारण मराठी में किया जाता है DNYA, मतलब ज्ञ, ज्ञ। हिंदी में इसका उच्चारण आप सभी को मालूम है, हिंदी में कैसा करते हैं, GYA, ज्ञा, ज्ञान। हम कैसे बोलते हैं, GYAN, ज्ञान। तो इसका उच्चारण हिंदी में कैसा होता है, ज्ञ। लेकिन फिर संस्कृत उच्चारण कैसा है दोस्तों, संस्कृत में इसका उच्चारण कैसे होता है दोस्तों, सोचिए। ये जो अक्षर है ये दो अक्षरों से बनता है। पहला अक्षर है ज, अपूर्ण ज, और इसमें मिल जाता है ये अक्षर। आप जानते हो दोस्तों, ये अक्षर कुछ इस प्रकार उसको हम लिखते हैं, इसे कहा जाता है इयो, इयो। फिर से एक बार देखिए, इयो। तो ज में मिल जाता है इयो, फिर ये अक्षर बनता है जियो। गौर से देखिए, जियो, जियो, जियो। ये है इस अक्षर का सही उच्चारण दोस्तों, जियो। क्षेत्रज्ञोक्षर एवच। तो पहले में जो आपको उच्चारण करके दिखाया दोस्तों, वह प्राकृतिक मराठी उच्चारण हो गया। यह वास्तविक सही अर्थ में संस्कृत उच्चारण नहीं है। तो फिर संस्कृत उच्चारण सही अर्थ से हम कैसा कर सकते हैं, फिर से एक बार गौर से देखिए। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एवच, क्षेत्रज्ञोक्षर एवच। फिर से एक बार देखिए, क्षेत्रज्ञोक्षर एवच। समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एवच। ये हो गया दोस्तों इस श्लोक का सही उच्चारण। अब हम इन नामों के संक्षिप्त अर्थ की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले नाम है पूतात्मा। पूतात्मा का क्या अर्थ है? पूतात्मा मतलब, पूत मतलब पवित्र, आत्मा, पवित्र ऐसी आत्मा। हम सभी सजीवों में जो आत्मा है, जो जीव है, वह भगवान श्रीहरि विष्णु का ही तो अंश है। उसे कहा जाता है पवित्र आत्मा, पूतात्मा। ये भगवान श्रीहरि विष्णु का ही एक स्वरूप है। अब आप सोचिए,
आत्मा तो पवित्र ही होती है, तो फिर उसमें अलग तरीके से पवित्र आत्मा इस तरह से बताने में क्या भाव है, उसमें क्या विशेष अर्थ है, तो इसके बारे में हम एक सुभाषित का विचार करते हैं। एक सुभाषित है, आप में से कई लोगों को यह सुभाषित मालूम रहेगा। दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम वस्त्रपूतम पिबेत् जलम सत्यपूता वदेत् वाणिम मनःपूतम समाचरेत्। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम, देख देख कर रास्ते में से हम जब चलते हैं तो आंखों से देखते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, अपघात हो जाएगा। दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम, नहीं तो हम गिर जाएंगे। वस्त्रपूतम पिबेत् जलम, मतलब कपड़े से अच्छी तरह से छाना हुआ जो जल होता है, जो पवित्र होता है और शुद्ध भी होता है, उसे पीना चाहिए। अगर स्वच्छ और पवित्र जल, शुद्ध जल ना पिएंगे दोस्तों, तो क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके की बीमारियों से हमारा ये शरीर ग्रस्त हो जाएगा। हमारी जो वाणी होती है दोस्तों, वह सत्य से पवित्र होनी चाहिए, हमें सत्य ही बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरेत्, अपने मन की कसौटी पर जो आचरण पवित्र लगे वही आचरण हमें करना चाहिए। ये हुआ ये सुभाषित का अर्थ। ये जो पवित्रता का भाव है दोस्तों, पवित्रता ये संकल्पना है, ये संकल्पना ही भगवान श्रीहरि विष्णु हैं, ऐसा इस नाम का आशय है। इसलिए इसको कहा गया है पवित्र आत्मा। आत्मा का दूसरा अर्थ है मन और बुद्धि, ये भी आत्मा शब्द का एक अर्थ है। हमारा मन तो पवित्र ही होता है, वह हमें हमेशा सत्य की तरफ ही अग्रसर करता है, लेकिन हमारी बुद्धि भी पवित्र होना जरूरी है, ऐसा इस नाम का उपदेश है। पवित्र आत्मा, पूतात्मा। इसके आगे वाला नाम है परमात्मा। भगवान श्रीहरि विष्णु, नारायण श्रीहरि विष्णु इस विश्व के सर्वोच्च आत्मा है, सभी सजीवों के, जीवात्माओं के वे उगम स्थान है। इसलिए और नित्य, शुद्ध और बुद्ध और मुक्त स्वभाव में रत होने के कारण इस सर्वश्रेष्ठ आत्मा को कहा जाता है परमात्मा। हम श्रीमद् भगवत गीता के हर एक अध्याय की शुरुआत में हम उच्चारण करते हैं ओम श्री परमात्मने नमः। ये वही नाम है परमात्मा। इसके आगे वाला नाम है मुक्तानाम परमागति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होने के पश्चात जो जीवात्मा के अंतिम गंतव्य स्थान होते हैं और उस जीवात्मा का, मोक्ष को प्राप्त हुए जीवात्मा का जो आधार भी होते हैं, उन्हें कहा जाता है मुक्तानाम परमागति। इसके आगे वाला नाम है अव्ययः। व्यय मतलब विनाश होना, जिनका कभी भी विनाश नहीं होता, अर्थात जो अविनाशी है, उन भगवान श्रीहरि विष्णु को कहा गया है अव्ययः। इसके आगे वाला नाम है दोस्तों पुरुषः। इधर जो पुरुष शब्द है दोस्तों, उसको आप पुरुष, स्त्री और नपुंसक इस प्रकार उसका विचार आप न करें। ये जो शब्द है दोस्तों, इसका बहुत ही एक अलग अर्थ है। उसके लिए हम ये सुभाषित देखते हैं। नवद्वारम पुरम पुण्यम एतै भावै समन्वितम व्याप्त शेते महात्मा च तस्मात् पुरुष उच्यते। हमारा ये जो शरीर है दोस्तों, इसको कुल मिलाकर 9 द्वार हैं, ऐसा अपने शास्त्रों में बताया हुआ है। अपने इस 9 द्वार वाले शरीर के अंदर जो जीवात्मा के रूप में समाविष्ट हो गए हैं और जीवात्मा के रूप में इस 9 द्वार वाले शरीर के अंदर जो शयन करते हैं, उन नारायण श्रीहरि विष्णु को कहा गया है पुरुषः या पूरुषः। इधर पू ह्रस्व भी है और पू दीर्घ भी साधु है। इसके आगे वाला नाम है साक्षी। साक्षी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विटनेस। लीगल भाषा में, कोर्ट की भाषा में तो ये शब्द का ये अर्थ तो आपको मालूम ही है। साक्षी का अर्थ है बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाले। हमारे अंदर जो जीवात्मा है, जो हमें सजीव बनाता है, वह अपने हाथों से, अपने विविध अवयवों से होने वाले कर्मों का और
अकर्मों का, हमारे सुखों का, हमारे दुखों का ये विटनेस है, इसलिए उसको कहा जाता है साक्षी। और ये जो जीवात्मा है ये भगवान श्री हरि विष्णु का तो स्वरूप ही है। पहले नाम में ही ये आपको मैंने बताया कि पहले नाम का भी वही अर्थ है कि जीवात्मा भगवान श्री हरि विष्णु का एक अंश है और वह प्रतिदिन हर एक सजीव के कर्मों और अकर्मों का, सुखों और दुखों का बिना किसी व्यवधान को देखने वाला है, अर्थात साक्षी है। इसके आगे वाला नाम है क्षेत्रज्ञ। हम इसका उच्चारण हमने अभी अभी देखा, इसका सही उच्चारण है जियो, तो इसका सही उच्चारण है क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ का क्या अर्थ है? समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतया जानने वाले। इसका अर्थ क्या है? हमारा ये जो शरीर है दोस्तों, इसे कहा जाता है धर्म का सर्वश्रेष्ठ साधन, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और ये जो शरीर है इसी को क्षेत्र कहा जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। ये जो शरीर है इसी को कहा जाता है क्षेत्र। और हमारा ये जो मनुष्य शरीर है दोस्तों, ये भगवान श्री हरि विष्णु की, विश्व के ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मदेव के भी रचयिता भगवान श्री हरि विष्णु की ये सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, अपना ये मनुष्य शरीर। इसलिए जिन्होंने इस शरीर को बनाया वे ही इस शरीर को अच्छी तरह से और संपूर्णतया जानने वाले हैं। आपको तो मालूम है दोस्तों, अभी का जो वैद्यक शास्त्र का ज्ञान है, उस ज्ञान को भी इस शरीर का पूर्णतया ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मैं स्वयं भी एक डॉक्टर हूं। इस दुनिया में जो भी उच्चतम डॉक्टर विद्यमान है उनको भी इस मनुष्य शरीर का ज्ञान संपूर्णतया नहीं है। इस दुनिया का जो सबसे बड़ा डॉक्टर भी रहेगा उसको भी इस मनुष्य शरीर का पूर्णतया ज्ञान नहीं होगा, जो ज्ञान केवल परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु के पास है। इसलिए कहा जाता है कि एक स्टेज के बाद जब डॉक्टरों के प्रयास विफल हो जाते हैं तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो। यही भाव इस नाम के पीछे है कि भगवान श्री हरि विष्णु समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतया जानने वाले हैं। इसलिए वैद्यो नारायणो हरि ही, ऐसा भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के बारे में कहा जाता है। वैद्यक शास्त्र के देवता धन्वंतरी भी भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के ही तो स्वरूप है। सबसे महान डॉक्टर, सर्वश्रेष्ठ वैद्य, इस भाव से भगवान नारायण श्री हरि विष्णु को यहाँ पे क्षेत्रज्ञ इस नाम से संबोधित किया हुआ है। और इस श्लोक में सबसे अंतिम नाम है अक्षर। क्षर मतलब क्षीण होना, कम होना, खत्म होना। भगवान नारायण श्री हरि विष्णु कभी भी क्षीण न होने वाले ऐसे हैं, इसलिए उनको कहा जाता है अक्षर। ये जो ओम अक्षर है दोस्तों, जिसे कहा जाता है नाद ब्रह्म, विश्व की निर्मिति का कानों को सुनाई ना देने वाला ऐसा महान नाद, ऐसी ध्वनि, इस अक्षर को भी कहा जाता है दोस्तों भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का ही एक स्वरूप। इस अर्थ से भी ओमकार रूप भगवान नारायण श्री हरि विष्णु को यहां पर अक्षर इस नाम से इस श्लोक के अंत में संबोधित किया हुआ है। तो इस प्रकार हमने श्लोक क्रमांक 2 के उच्चारण का भी अभ्यास किया और संक्षेप में अर्थ का भी अभ्यास किया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये विनम्र प्रयास आपको पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अंत में मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट की मुझे नितांत आवश्यकता है। कई व्यूअर पूरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और आगे का बेल बटन भी दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में भगवान श्री हरि विष्णु के अगले श्लोक के विविध नामों के उच्चारण एवं संक्षेप में अर्थ के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।